નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે આપણે આજે કોર્સ પૂરો થઈ ગયો છે એટલે આપણે પરીક્ષાની હવે તૈયારી કરીશું। તો પરીક્ષામાં તમને કહાની પૂછાશે। કહાનીમાં એટલે કે બે આવશે, ટોપીવાલા ઓર બંદર અને ચરવાહા ઓર વાઘ। હવે બે કહાની પૂછી હશે, તમારે એમાંથી એક લખવાની રહેશે। तो चलो हवे आपणे टोपीवाला बंदर पहला करिए, त्यारबाद चरवाहा और वाघ। चलो पाठ पहलो पेज नंबर 10 पर चरवाहा और वाघनी कहानी आपेली छे, बराबर। 4 मार्कनी तमने पूछाशे, बराबर। 4 मार्कनी पूछाशे एटले तमारे बे मांथी गमे ती एक तमने जी गमे ई लखवानी रहेशे। चरवाहा और वाघ। कनरपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरिया पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरिया लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरिया चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों में से लोग दौड़कर आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद के लिए नहीं गया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मरकर रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा, बराबर। नानी नाजुकड़ी मस्त मजानी कहानी छे। कहानी એટલે કે વાર્તા, હિન્દીમાં કહાની કહેવાય, બરાબર। આ અને હજી બીજી ટોપિયા और बंदर, ये बे कहानी मांथी गमे ती एक कहानी तमने परीक्षामां बे कहानी आपीश, पण तमारे कई लखवानी गमे ती एक, तमने मजा आवे, तमने गमती होय, तमने जे सहेली लागती होय, तमने जेमां मजा लखवानी आवती होय ई कहानी तमे लखी शको। मार्क तो बेयना ज हशे अने तमे जी साची वधारे लखी, बे लखी होय तो एमांथी जी वधारे लखी छे एना मार्क अमे आपीशुं, बराबर। એવું નથી કે તમે પહેલા લખી એના જ અમે માર્ક આપીએ। હવે ત્યારબાદ બીજી ચરવાહા और વાઘ, સોરી ટોપીવાલા और बंदर। ત્યારબાદ પેજ નંબર 24 खोलो। पेज नंबर 24 एसएम માં पेज नंबर 24 खोल्યું બધાએ? चलो एमा आपेली छे टोपीवाला और बंदर। एक दिन एक टोपीवाला टोपिया बेचने के लिए नजदीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी हुई और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। उतने में उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियां पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया।
उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियां कैसे वापस ले सकता है। बाजू पेज ऊपर टोपी वाले ने अपनी सिर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियां उतारकर फेंकना शुरू किया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियां इकट्ठी की और टोकरी में रखी और खुश होकर वहां से चल पड़ा। बराबर। હવે આ બીજી કહાની છે, બેમાંથી એક લખવાની રહેશે। હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર નથી કહેતી તમને, પ્રશ્ન તમારી પાસે જો કે પેપર સ્ટાઇલ આવી જ જશે। પ્રશ્ન નંબર 5 જ હશે, આ બે છેલ્લે જ લખવાનું થશે તમારે, કહાની અને નિબંધ। બરાબર, છેલ્લા 5મા પ્રશ્ન જશે બે, એટલે હવે નિબંધ આપણે કરી। ચલો, तो कि निबंध में क्या क्या है हूँ पूछीश, तो कि देश, सिपाही और मेरी पाठशाला। तो चलो आज पाठ में ऊपर मेरी पाठशाला निबंध आपेलो छे, चलो जोई लईए। हवे मेरी पाठशाला। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है, उसका नाम ज्ञानपथ विद्यालय है। ज्ञानपथ विद्यालय है। पाठशाला की इमारत अच्छी है, इसमें 10 कमरे और एक सभा भवन भी है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में 1 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेलकूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है। इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। बराबर। हवे आ तो तो मेरी पाठशाला निबंध हतो। हवे हूँ परीक्षा में तमने ऑप्शन में 3 आपेला छे। परीक्षा में हूँ कोई पण 2 निबंध आपीश, एमांथी तमारे एक निबंध लखवानो रहेशे। बराबर। तो चलो त्यारबाद देश अने सिपाही निबंध जोई लईए। पेज नंबर 18 पर देश निबंध आपेलो छे। भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारा देश विशाल है। बराबर। तमारे जे निबंध लखो होय, तमने जे सहेलो लागतो होय ई तमे लखी शको। हूँ 3 मांथी 2 पूछीश એટલે તમારે 3 નિબંધ તો કરવા જ પડે, ફરજિયાત કરવા પડે। बराबर। सरस। चलो हवे त्यारबाद सिपाही निबंध बाजूना पेज पर आपेलो छे। पछी देश विशेनो जी बाजूमां आपेलुं छे, जोवो। चलो, यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हवे त्यारबाद नीचे सिपाही निबंध आपेलो छे। चलो जोवो।
सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झुकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुर्म नहीं करता है। उसकी यह कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। बराबर। तो हवे આપણે આ ત્રણે ત્રણ નિબંધ થઈ ગયા અને બે કહાની થઈ ગઈ। બરાબર। હવે નેક્સ્ટ પીરિયડ આવશે ત્યારે આપણે બધા પાઠના વિકલ્પ કરીશું, બધા પાઠની ખાલી જગ્યા। બરાબર। પહેલેથી આપણે બધું કરતા જાશું એટલે રિવિઝન સરસ રીતે થઈ જાય તમારું। તો હવે આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।